आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूं और यह केस है ब्लेफरोस्पाज्म का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं 20 सालों से क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस कर रहा हूं और यह क्लिनिक लखनऊ में है। यह महिला पिछले 2 सालों से एक आंखों की बीमारी से परेशान थी और इस बीमारी का नाम होता है ब्लेफरोस्पाज्म। ब्लेफरोस कहते हैं आईलिड को, और उसके अंदर अगर स्पाज्म आता है, आंखें बंद हो जाती हैं, तो इस बीमारी को कहते हैं ब्लेफरोस्पाज्म। शुरुआत में जब ये बीमारी होती है तो आई के डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और वो उनको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दे के काम चलाते हैं कि लगता है कि शायद आई में ड्राइनेस की वजह से है। कभी कभी कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने इसको मैस्थीनिया ग्रेविस तक की गलत डायग्नोसिस कर दी है और अल्टीमेटली इनको बता दिया जाता है कि आपको इसके लिए बोटॉक्स नाम का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जो कि आपको हर 3 महीने पे लगाना पड़ेगा और वो लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिन्होंने बोटॉक्स लगवाया है लेकिन उसके बावजूद भी फायदा नहीं हुआ। कुछ पेशेंट में 2-3 महीने तक लाभ होता है लेकिन बाद में भी वो लाभ बंद हो जाता है। दूसरा, बोटॉक्स के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बोटॉक्स रिकमेंडेड नहीं। बोटॉक्स एक मैनेजमेंट पार्ट है, बोटॉक्स इस बीमारी का क्योर नहीं है। मेरे पास इस बीमारी के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट आते हैं और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बीमारी का और कहीं इलाज नहीं है होम्योपैथी के सिवा। मैं इस बीमारी को न्यूरोलॉजिकल के बजाय न्यूरोसाइकेटिक डिजीज़ कहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अधिकतर पेशेंट्स में जब ये बीमारी पाई जाती है तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस ज़रूर पाया जाता है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। ये लेडी जो मेरे पास आई थी, और ये मेरे पास आई थी पठानकोट से। अब आप सोच सकते हैं कि पठानकोट जो यहाँ से करीब 1200-1400 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, कितना परेशान हो गई, कितना थक गई, तब वो पठानकोट से मेरे पास आई। जब एक क्लिनिक में मेरे आई तो मैंने इनको बताया मेरे इलाज के तरीके के बारे में। बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से मैं करता हूँ। इनके साथ इनके हस्बैंड भी आए थे और वो मानने को तैयार नहीं थे कि कैसे ऐसे इलाज होगा, लेकिन चूंकि ये हमारे बारे में पढ़ चुकी थी, कुछ यूट्यूब चैनल पर देख चुकी थी, तो इन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्ट किया। इनके हस्बैंड इनको बीच बीच में कहा करते थे, नहीं ये सब ऐसे इलाज से कहीं ठीक नहीं होगा आपका, लेकिन ये धीरे धीरे करके ठीक हो। शुरुआत के 2 महीनों में इनको अच्छा लाभ नहीं हुआ और मैंने इनका केस रीस्टडी किया, उसके बाद एक दवाई लगाई और ये पूरी तरह से ठीक हो गई। हमने कई बार इनसे वीडियो के डिमांड किया लेकिन ये कुछ व्यस्तताओं के नाते वीडियो दे नहीं पाई थी। यह केस मेरे पास पहली बार 28 मई 2019 में आए थे ये लेडी, और 2 साल करीब इस बात को हो गए। अभी आज 2 मार्च 2021 हो गई। मैंने 2-3 दिन पहले एक दिन इनका एक व्हाट्सएप पे मेरे पास एक संदेश आया, इनके बच्चे कुछ वीडियो बना रहे हैं, तब मुझे याद आया इनके बारे में और मैंने इनसे वीडियो कॉल से बात की और देखिए कि किस तरह से इन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। आज तक इनको आंखों की वजह से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अहम सवाल जो मेरे पेशेंट्स मुझसे करते हैं कि क्या अगर होम्योपैथी से हमने इलाज कराया तो क्या परमानेंट ठीक हो जाएगा? देखिए, परमानेंट एक बड़ा रिलेटिव टर्म है। अगर इस लेडी को जो पिछले 2 सालों से परेशान थी, हमारे 6 महीने के इलाज के बाद आज 2 साल के बाद भी किसी तरह की प्रॉब्लम वापस नहीं आई है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि यह परमानेंट ही इलाज है। खुलती नहीं है, फिर दोनों आंखें मिच जाती है, खुलती नहीं, फिर थोड़ी टाइम लगता है और ऐसे ऐसे करना। और गैदरिंग में अगर मैं जाती हूँ तो आंखें ठीक रहती हैं, पता नहीं है क्या होता है। गैदरिंग में ठीक रहती है, घर में भिज जाती है? घर में मिच जाती है। अच्छा, और कब कब होता है आपकी आंखें, कब कब भिजती है? और बस ऐसे ही है, बाहर जाती हूँ घूमने, सैर करने जाती हूँ, तभी किसी से बात करनी हो 1-2 बंदों से, तभी मिच जाती, सैर नहीं, बात नहीं कर सकती। ज़्यादा गैदरिंग में जाती हूँ तो बोलती कम हूँ, तो फिर आंखें ठीक रहती है। अच्छा, बोलने लगे तो? बोलने लगूँ तो होती है ऐसे। अच्छा, खाना खाऊँ तो खाना नहीं खाया जाता, खाना ऐसे खाती हूँ जैसे अंधे खा रहे हैं खाना, कि प्लेट दिख नहीं रही है कि कहाँ सब्जी है और कहाँ फुल्का है, अपनी ऐसे लगता है। और आपको जो आपने उस समय प्रॉब्लम बताया था, आपको 8-10 सालों से टिनिटस की प्रॉब्लम है? हाँ जी। कानों, ये यूरिन वाला प्रॉब्लम आपका कब से है? ये तो शुरू से ही है, शादी से पहले से ही। और हो जाता है अक्सर आपको यूरिन? हाँ जी। ठीक है। और क्या दिक्कतें हैं आपको? एक यूरिन वाला होगा, ये आपके गले पे ग्लैंड हो गई, ठीक है। और मेरे को क्या बोलते हैं ये, अक्सर भूल जाती हूँ। पेट की खराबी जो है हो गई ना? हाँ। हाँ हाँ, और एलर्जी है।
एलर्जी क्या चीज़ की एलर्जी है? पता नहीं चलता किसकी है। क्या मैं होता है उससे आपको? एटारेक्स खाती हूँ 3-4 दिन के बाद तो ठीक हो जाती है। गले में खांसी होने लगती है, खांसी आने लगती है, फिर छींकें आती हैं बहुत। फिर एक एटारेक्स 10 गोली ले लेती हूँ तो ठीक हो किसने जाती लिखा है ये? है। ये हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, हाँ। एमडी डॉक्टर हैं, वो लिख के दिए। तो उन्होंने क्या कहा कि हमेशा इसको लेते रहना लाइफ टाइम? जी। उन्होंने कहा ज़िंदगी भर लेते रहिएगा इसको? लेते वो पहले वो 5 महीने की दवाई दिए थे वो, तो उसके बाद फिर लेनी पड़ती है मुझे, अच्छा, हर तीसरे चौथे दिन आपको एटराक्स लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है। ये तो एलर्जिक राइनाइटिस भी हो गया आपको। उससे छींकें आने लगती हैं? छींकें आने लगती है। हाँ, ठीक है। और क्या दिक्कत है? बस और कुछ नहीं। ऐसे आंखें बंद रखती हैं आप? जी। बातें करते समय बंद होती है, मुंह बंद कर लो तो आंखें पूरी खुल जाती है ऐसे। ठीक। कैसे खाना खाती हैं आप? ऐसे आंखें बंद हो जाती है ना, तो फिर ऐसे खाती हूँ, कुछ भी आ जाए हाथ में, अपनी प्लेट में वो रखती हूँ टाइम भी, इसका इतना, ये इधर पड़ा, ये इधर पड़ा, ऐसे खा लेती हूँ बस। या फिर और मांगने से अच्छा नहीं लगता। मांगना अच्छा नहीं लगता। हेलो, सुलक्षणा जी कैसी हैं आप? हाँ जी, आपकी आंखें कैसी हैं? ठीक है सर। आंखें ठीक हो गई आपकी? हेलो, आपकी आंखों का ट्रीटमेंट चला था हमारे पास ब्लेफरोस्पाज्म का, आप आई थी मेरे पास। हेलो, आवाज नहीं आ रही अच्छी तरह से सर। हेलो, हाँ जी, कैसी हैं आप? हाँ जी सर। आपकी आंखों का मैंने इलाज किया था कई साल पहले। कैसी रही आपकी आंखें? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो अभी। अरे वाह, ठीक हो गई अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे इलाज के बाद कहीं और इलाज की जरूरत तो नहीं पड़ी आपको? हाँ जी, नहीं दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में ठीक हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके हस्बैंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बाल से इलाज करूंगा और आप वहां बैठी रहेंगी, कैसे इलाज हो जाएगा? अब विश्वास दिलाया? हाँ जी, अब विश्वास हो गया उनको? हाँ विश्वास हो गया, अभी दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ी। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, चलिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको दूसरे लोगों के साथ साझा करें जिनको इनकी ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर। एक खास बात और है इस केस में कि देखिएगा किस तरह से मानसिक रूप से परेशान हैं। मैं पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपसे साझा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वह इनकी एक प्राइवेसी का इशू है, लेकिन मैं केवल डिजीज़ की इंफॉर्मेशन पेशेंट की शेयर करता हूँ जिससे आपको या आप जैसे पेशेंट्स को एक कॉन्फिडेंस आए कि यह बीमारी जब दूसरे में ठीक हुई है तो मेरे अंदर भी यह ठीक हो सकती है। होम्योपैथी में हर रोगी की दवा अलग होती है जैसा जिसका लक्षण होता है। तो हर पेशेंट में, इसलिए मैं दवा का नाम भी नहीं बताता हूँ क्योंकि हर पेशेंट में दवा अलग अलग होती है, तो मैं रेडीमेड या फिक्स मेडिसिन से इलाज नहीं कर सकता। और इन्हीं केस में देखिए, इसी केस में मैंने शुरुआत में जो मैंने 2 महीने दवा चलाई थी उनको लाभ नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने एक स्पेसिफिक मेडिसिन इनके लिए फाइंड की, इनकी केस को रीस्टडी किया और ये पूरी तरह से ठीक हो गई। धन्यवाद।